नमस्कार दोस्तों, द्रोणा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हम वाक्य पढ़ रहे थे और वाक्य में हमने देखा कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद क्या है। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला था आपके क्रिया के आधार पर वाक्य है, दूसरा था आपके रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य है, और तीसरा जो भेद था वो था आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार के होते हैं। अब आप देखेंगे कि 8 प्रकार को याद करने में आपको ज्यादा समस्या होगी, तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक फॉर्मूला बना रखा है। तो देखिएगा, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है विनिया प्रवी संकेसम ई। अब हम इस फॉर्मूले के द्वारा ही ये 8 भेद देखेंगे। देखिए, पहला जो होता है इसमें पहला है वी से बन गया आपके विधेयात्मक वाक्य। अब दोस्तों, विधेयात्मक वाक्य में क्या आता है? विधेयात्मक वाक्य में साधारण क्रिया का होना पाया जाता है। जहां वाक्य से किसी साधारण क्रिया का होना पाया जाता है तो वे विधेयात्मक वाक्य में आ जाता है। तो क्या पाया जाएगा इसमें? आपके साधारण क्रिया का होना। अब साधारण क्रिया का होना जैसे राम खाना खा रहा है, बालक दूध पी रहा है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा साइकिल चला रहा है, इत्यादि। ठीक है। फिर दूसरा हम लेते हैं, तो दूसरा है नी, और नी से आपके बन गया निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य। अब देखिए, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, निषेध किसी कार्य के होने का निषेध पाया जाता है, अर्थात ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। जहां पर वाक्य में नकारात्मकता हो वे सभी निषेधात्मक वाक्य के उदाहरण होते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाजार नहीं गया, इस प्रकार के सभी वाक्य नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य में आ जाते हैं। फिर तीसरा है इसमें आ से आपके हो गया आज्ञार्थक वाक्य। अब नाम से ही पता लग रहा है आज्ञार्थक, तो इसमें किसका भाव होगा? आपके आज्ञा का। इसमें भाव आ जाता है आपके आदेश, और इसी में भाव आ जाता है आपके निवेदन का। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश व निवेदन का भाव मालूम हो वहां वाक्य में आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। ठीक है। जैसे आप जा सकते हैं, आदेश अपना काम करो, निवेदन कृपया फूल ना तोड़े, आप भी शादी में आए, आप जरूर पधारे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो निवेदन में आ जाते हैं। तो ये सभी आज्ञा, आदेश, निवेदन वाले जो भाव है वो भाव आपके आज्ञार्थक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या आ रहा है यहाँ पर? प्र, और प्र से आपके बन गया प्रश्नात्मक। तो जिन वाक्यों से किसी प्रश्न के होने का बोध हो वे सभी किसमें आ जाएंगे? आपके प्रश्नात्मक वाक्य में आ जाएंगे। जैसे आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कब आए, आप कौन है, इस प्रकार के सभी वाक्य किसमें आ जाएंगे? प्रश्नात्मक में। ठीक है। जिनके अंत में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर पांचवा जो वाक्य है वो है आपके सामने वी। अब वी, एक तो ये आ गया, जो आ गया विधेयात्मक, और उस वी का अर्थ हो गया आपके विस्मयादि बोधक। तो जिन वाक्यों में विस्मय का भाव होता है, विस्मय का मतलब आश्चर्य का भाव होता है, वे सभी विस्मयादि बोधक में आ जाते हैं। जैसे अरे, आप क्या आ गया? वाह, शाबाश, बहुत अच्छे, छी, उफ आदि। तो जिन वाक्यों में विस्मय का भाव होता है
वे सभी वाक्य विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब छठा जो इसका भेद है वो आपके है संकेय। तो संकेय का मतलब हो जाएगा आपके संकेतात्मक वाक्य। अब संकेतात्मक वाक्य नाम से ही पता लग रहा है कि संकेत किया जाएगा, लेकिन संकेत किसका किया जाएगा? वाक्य में दो क्रियाएं होगी, ठीक है, वाक्य में दो क्रियाएं होती है और वाक्य में एक क्रिया के होने का संकेत पहले ही दे दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे बाबा आएगा तो घंटा बाजेगा, नोमन तेल होगा तो मीरा नाचेगी, मरीज डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज की जान बच जाती। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे सभी के सभी आपके संकेतात्मक वाक्य में आ जाते हैं। सातवां है आपके सम, और सम से आपके हो गया संभावनात्मक। अब जो ये संभावनात्मक वाक्य होते हैं ये क्या होते हैं? संभावना, तो संभावना से पहले हम क्या लेते हैं? संभावना सूचक शब्द लेते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की संभावना की जाए वे संभावना सूचक शब्द में, संभावनात्मक शब्द में आते हैं, और संभावनात्मक वाक्यों के पूर्व में संभावना सूचक शब्द होते हैं। अब संभावना सूचक शब्द क्या होता है? लगता है, हो सकता है, शायद, संभव है आदि। तो इन शब्दों का, इन संभावना सूचक शब्दों का प्रयोग होता है किसमें होता है? संभावनात्मक वाक्यों के पूर्व में। जैसे लगता है आज बारिश होगी, हो सकता है आज पिताजी आए, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं सभी संभावनात्मक वाक्य में आ जाते हैं। अब इसका आठवां जो भेद है वो है आपके कौन सा है? ई। तो ई से क्या हो गया? इच्छात्मक। अब इच्छात्मक में क्या क्या आती है साहब? इच्छा आ जाती है आप जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो भी आप किससे देते हैं? अपनी इच्छा से देते हैं। आप जब किसी को शुभ कामना देते हैं तो वो भी मन से देते हैं, इच्छा से देते हैं। और जब आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो भी आप किससे देंगे? इच्छा से ही देंगे। तो देखिए, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना और बद्दुआ का भाव होता है वे इच्छात्मक वाक्य होते हैं। जैसे अब कुछ खा लिया जाए, इच्छा है, कहीं घूमने चला जाए, इच्छा है, ठीक है। आशीर्वाद, सदा खुश रहो, इच्छा है, सब मन से दिया जा रहा है। दूधो नाओ पूतो फलो, चिरंजीवी भव, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किस में आ जाते हैं? आपके आशीर्वाद का भाव होकर इच्छात्मक में आ जाते हैं। शुभकामना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सफल हो जाए, ठीक है। बद्दुआ, राम करे तेरी टांग टूटे, राम करे तेरा माथा फूटे। तो इस प्रकार के बद्दुआ वाले शब्द भी, वाक्य भी किसमें आ जाएंगे? आपके इच्छात्मक में आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, हमने जो ये देखा इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो किसका है? इस सूत्र का। सूत्र क्या है? विनिआपहि संकेसम ई, ठीक है। तो यदि आपको ये सूत्र याद हो गया और हो जाएगा, यदि आप इसको 10 से 20 बार रिपीट करेंगे आपको एक बार में याद हो जाएगा। यदि आपको ये सूत्र याद हो गया तो आपको इन आठों भेदों को याद करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये था दोस्तों आपके अर्थ के आधार पर वाक्य, और वाक्य आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।